तीसरे मोर्चे की कवायद लगातार शुरू हो गई है। बीजेपी की बढ़ती ताकत को देखते हुए और कांग्रेस की घटती हुई ताकत को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को टक्कर कैसे दी जाए। लगातार बीजेपी मजबूत होती जा रही है और अगर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ कोई पार्टी अभी तक लड़ती रही है तो वो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का वजूद अब कहीं दिखाई नहीं पड़ता या फिर बहुत कमजोर होती जा रही है कांग्रेस, ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस सब के बीच में तीसरे मोर्चे के तौर पर उभर कर आ रहे हैं कई चेहरे। मसलन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जबरदस्त टक्कर दी उन्होंने बीजेपी को। अखिलेश यादव बेशक चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इसके बावजूद बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम है जिन्हें हमेशा कांग्रेस के विकल्प के तौर पर देखा जाता है और अगर बीजेपी के खिलाफ एक ताकत के तौर पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का नाम भी गूंजता रहता है। केसीआर लगातार हमलावर रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी पर, और किसानों को लेकर तो उन्होंने अभी हाल में अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 24 घंटे में हम देख लेंगे। बहरहाल ये सारे चेहरे देखते हुए ऐसे कई और चेहरे आपको राजनीति में देखने को मिलेंगे। एक बड़ा चेहरा है शरद पवार का। शरद पवार केंद्र की राजनीति से बहुत वाकिफ है। इन सारी कवायदों के बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा बनाना मुमकिन है ही नहीं, इसलिए कांग्रेस को साथ में लाना जरूरी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार हमेशा चर्चा में रहते हैं और तीसरे मोर्चे को लेकर उनका यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा मुमकिन नहीं है, इसलिए कांग्रेस को साथ में लाइए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अभी भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और देश की राजनीति में अहम योगदान है। शरद पवार से जब ये पूछा गया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व से लोग नाराज हैं, इस पर पवार ने कहा कि सबको एक साथ बैठकर बात करनी होगी। इसके अलावा शरद पवार ने आज मनसे द्वारा राज्य सरकार को 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने की चेतावनी पर भी राज ठाकरे को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभी महंगाई और बेरोजगारी पर बोलने का समय है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता है। तीसरे मोर्चे को लेकर चंद्रशेखर राव ने भी एक मुहिम छेड़ रखी है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों को लामबंद करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, ये केसीआर के नाम से भी मशहूर हैं, उन्होंने भी मुहिम छेड़ रखी है। फरवरी के महीने में केसीआर ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी और कहा था कि हम लोगों ने देश की राजनीति, विकास की गति, आज़ादी के 75 साल होने पर देश के हालात के ऊपर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि हमने कई विषयों पर लंबी बातचीत की, काफ़ी बातों पर हमारी सहमति बनी है। हमने मिलकर आगे के लिए काम करने का फैसला किया है। देश में हमारे कई भाई हैं, उनसे मेरी और उद्धव ठाकरे की बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा था कि हम सभी आगे हैदराबाद और अन्य किसी स्थान पर मिलकर बातचीत करेंगे और रास्ता तय करेंगे कि क्या करना चाहिए। जिस तरह से देश चल रहा है उसमें बदलाव आना चाहिए। हम जुल्म और नाजायज कामों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अब केसीआर के साथ में राकेश टिकैत भी दिखाई दे रहे हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में बड़े चेहरे के तौर पर केसीआर सामने आते जा रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा कि जो सरकार किसानों के साथ नहीं, किसानों के खिलाफ खड़ी होती है, उसे उखाड़ फेंका जाता है। अल्टीमेटम तक दिया प्रधानमंत्री मोदी को। अब आप इन सब सारी घटनाओं को मिलाकर देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए उसने विपक्ष को या बीजेपी के खिलाफ जितनी भी पार्टियां हैं उनको परेशान तो किया है, क्योंकि सभी जानते हैं केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो जीत मिली है और जिस तरह का पोलराइजेशन वोटों का हुआ है उसने विपक्ष को परेशान कर दिया है। कांग्रेस की जो रही सही ताकत थी पंजाब जैसे राज्यों में घटती जा रही है। राजस्थान के चुनाव होंगे या मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीच में ही सरकार गिर गई, उधर महाराष्ट्र में भी सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। इस सब के बीच में कौन टक्कर देगा 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को या बीजेपी को, इसको लेकर कवायदें तेज हो गई हैं। जब भी तीसरा मोर्चा बनता है तो कोई एक बड़ा दल चाहिए जिसके पीछे बाकी सारे दल चल सके। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, पश्चिम बंगाल तक, उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली पंजाब तक सीमित हैं। केसीआर हैं तो उनकी अपनी तेलंगाना की राजनीति है। शरद पवार है, महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन वो केंद्र की राजनीति को बखूबी जानते हैं और वो सारी पार्टियों के साथ उनका तालमेल बना रहता है। ऐसे में उन्होंने एक बड़े बुजुर्ग की तरह सभी विपक्षी पार्टियों को तीसरे मोर्चे बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको एक सलाह दी है
कांग्रेस को साथ लीजिए, अभी भी सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है और उसके साथ में लामबंद। तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की कवायद में कांग्रेस को भी साथ में लाया जाएगा। अब इसमें कौन मानता है कौन नहीं मानता है, ये जरा दूर की कौड़ी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।